सबसे पहले एशिया का वीडियो आज का। एशिया में थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा। सबसे पहले हम एशिया को जान लेते हैं। ये अपना एशिया महाद्वीप, इसके इधर पड़ता है यूरोप महाद्वीप जो हमने पहले पढ़ लिया। इस पे देखो ये भूमध्य सागर है, नीचे ये हिंद महासागर का एरिया आ गया है, इधर प्रशांत महासागर है, इसके बीच में पड़ता है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया में भी प्रमुख देश हैं। इंडिया हमारा एशिया में ही पड़ता है। इंडिया जहां हम निवास करते हैं एशिया महाद्वीप में, ऊपर उत्तरी क्षेत्र में। अब हम इसका विस्तार देखते हैं। एशिया का कहां से कहां तक है। उत्तरी क्षेत्र में रूस विश्व का सबसे बड़ा देश, इसको साइबेरिया भी कहा जाता है। ये उत्तर एशिया का सबसे उत्तरतम छोर रूस है, इसको साइबेरिया कहा जाता है, उत्तरी साइबेरिया। इसके बाद में अगर हम पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम में सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो है टर्की या तुर्की, जिसे हम कह सकते हैं तुर्की या टर्की। सबसे पश्चिमतम बिंदु है या सबसे पश्चिमी देश है। सबसे पूर्वी देश, पहले बात कर लेते हैं सबसे दक्षिणी देश की। दक्षिणी देश यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये द्वीप इंडोनेशिया के नाम से जाने जाते हैं। इंडोनेशिया सबसे दक्षिणतम देश है और यही सबसे पूर्वतम देश है। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से बना हुआ है, जिसमें 6,000 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। 7,000 द्वीप सूने पड़े हैं, सूखे हैं। यह आगे तक है, अंदर तक है प्रशांत महासागर के, इसीलिए इसको सबसे पूर्वी देश भी माना जाता है और सबसे दक्षिणी देश भी इंडोनेशिया को माना जाता है। ये इंडोनेशिया है। यहां आप जानते हैं भारत के ऊपर श्रीलंका, जिसकी राजधानी कोलंबो है। यहां पर आपको छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये मालदीव है, जिसकी राजधानी है माले। मालदीव, ऊपर रूस, इसके बाद में नीचे नीचे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से जैसे हम ऊपर चलते हैं श्रीलंका, और ये हमारा इंडिया। इंडिया से ये हिमालय पर्वत चीन से सीमा बनाता है, ये है चीन। चीन और रूस के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया। रूस, एशिया यूरोप से अलग होता है। 3 मुख्य बिंदु हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। सबसे पहला यूराल पर्वत, इसके नीचे कैस्पियन सागर, इसके इधर काला सागर। काला सागर भूमध्य से जुड़ा हुआ है, कैस्पियन सागर अलग ही है, इसीलिए कोई समुद्री हिस्सा नहीं है। ये एक झील है जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर। कई बार बता चुका हूं ये बात, कई नक्शों में बता चुका हूं। यूरोप पढ़ाया तब बताया था, पहला मानचित्र पढ़ाया तब बताया था। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, जो यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। इसके पास में ही एक और झील है जिसका नाम है अरल झील, अरल झील। अब बात करते हैं अपने विश्व में ऐसे देश जो सर्वाधिक देशों से सीमा बनाते हैं। एशिया में 2 ऐसे देश हैं जो विश्व में सर्वाधिक देशों से सीमा बनाते हैं, एक तो रूस और एक चीन। दोनों ही 14 देशों से सीमा बनाते हैं। रूस भी 14 देशों से सीमा बनाता है, चीन भी 14 देशों से सीमा बनाता है। एशिया में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, कोरिया है। यहाँ जो छोटा सा आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इंडिया की जस्ट पास में, ये इंडिया के पास में, इसके अंदर भी 3-4 मुख्य देश हैं। यहाँ पर आता है म्यांमार के बाद में यहाँ आता है थाईलैंड, थाईलैंड। थाईलैंड के बाद में यहाँ आता है मलेशिया। मलेशिया के नीचे अंतिम बिंदु
इस पर आता है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर है, सिंगापुर आता है। यहां पर वियतनाम, वियतनाम आता है। ये चीन के अंदर एक हांगकांग, एच का मतलब हांगकांग प्रमुख हवाई अड्डा है, एस का मतलब संघाई प्रमुख हवाई अड्डा है, बी का मतलब बीजिंग प्रमुख हवाई अड्डा है। किनारे पर तट बंदरगाहें भी हैं और हवाई अड्डे भी हैं। भारत के बंदरगाहों के, भारत के हवाई अड्डों की बात हम विश्व मानचित्र में न करके इंडिया मानचित्र में करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। इंडिया से जैसे हम इधर चलते हैं, सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पश्चिम की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में आता है ईरान, ईरान के बाद में आता है इराक, इराक के बाद में ये पूरा क्षेत्र मुस्लिम कंट्रीज के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में यहाँ सऊदी अरब है जिसमें ये अब अदन है, ये डी का मतलब दुबई है, के का मतलब कतर है, ये जद्दा। ये 4 प्रमुख हवाई अड्डे हैं मुस्लिम कंट्रीज में। इराक में अपना है, ईरान में अपना है, पाकिस्तान में अपना है, इस्लामाबाद। उनकी चर्चा हमें ज्यादा करनी भी नहीं है क्योंकि हमारे बहुत कम आते हैं ये। इसके बाद में बात करते हैं अरल, अरल सागर। अरल सागर, अरल सागर 2 देशों से सीमा बनाता है। ऊपर कजाकिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान से, नीचे उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान से सीमा बनाता है। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध का मतलब होता है जो किसी भी तट को नहीं छूता है, कोई तट नहीं छूता है, किसी समुद्र का तट नहीं लगता है इसके, इसीलिए एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। दूसरा स्थलरुद्ध देश है मंगोलिया, ये नंबर 2 पर है। मंगोलिया चीन और रूस के बीच में पड़ता है। गोबी मरुस्थल है जो चीन व मंगोलिया में पड़ता है। गोबी मरुस्थल के बारे में, मरुस्थलों की जानकारी जब हम पढ़ेंगे या 11वीं क्लास में आपने गोबी मरुस्थल पढ़ा होगा तब ये जानकारी ली होगी। अब बात करते हैं, रूस हो गया, चीन हो गया, मंगोलिया, इंडिया, दक्षिणी पूर्वी देश हो गए, इनको दक्षिणी पूर्वी देश कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, इनको दक्षिणी देश कहा जाता है। ये जितने आपके सामने दिखाई दे रहे हैं किनारे किनारे वाले, यहां एशिया की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के प्रमुख 4 देश, सबसे पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए और चौथा इंडोनेशिया। 4 में से 3 देश, चीन, भारत और इंडोनेशिया, 3 देश एशिया महाद्वीप के निवासी हैं। यहां पर है अखोष्टक सागर, ओखोष्टक बोला जाता है इसको, ओखोष्टक सागर पड़ता है। इसके नीचे चीन के पास में यहां पीला सागर है, तो यहां पर दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर। यहां पीला सागर है, यहां दक्षिणी चीन सागर है, यहां ये भूमध्य सागर और यहां पर यह है लाल सागर। 3 कलर के सागर पड़ते हैं एशिया में। काला सागर यूरोप से सीमा बनाता है, लाल सागर अफ्रीका से सीमा बनाता है, पीला सागर पूर्वी छोर पर चीन के पास में स्थित है। लाल, काला, पीला, ध्यान रखिए, काला सागर, लाल सागर और पीला सागर। ऊपर है ओखोष्टक सागर, ओखोष्टक सागर। चारों
चारों तरफ से तीन तरफ से, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, नीचे हिंद महासागर। हिंद महासागर के अंदर अफ्रीका के पास में एक द्वीप है, छोटा नहीं है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप, ये ईरान के अंदर ही आता है। तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। ताशकंद यहां है, ये हवाई अड्डे हैं प्रमुख। ओमस्क रूस का हवाई अड्डा है। अब बात करते हैं एक रेल लाइन, जो रूस की या विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, जो स्टार्ट होती है व्लादिवोस्टॉक से, निकलती है, यहां जाती है, यहां पर पड़ता है ओखोरबक्स से जाती है ओमस्क, ओमस्क से जाती है यहां पर नाम है क्यूमिक, क्यूमिक से मास्को, क्यूमिक से मास्को, मास्को से पहले एक क्षेत्र आता है कजान, सॉरी यहां नहीं, एशिया में ही पड़ता है। क्यूमिक के बाद में कजान, कजान के बाद में मास्को, और मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग पार रूस, यानी साइबेरियन रेल मार्ग कह सकते हैं इसे, ये रूस को आर पार जाती है, व्लादिवोस्टॉक से शुरू होती है, ओखोर्बक्स से लेकर ओमस्क होती हुई यह रेल लाइन क्यूमिक होती हुई, कजान होती हुई, रूस की राजधानी मॉस्को देती हुई चली जाती है सेंट पीटर्सबर्ग तक। ये प्रमुख रेल मार्ग है जो हमारे परिवहन में भी है, इसे कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये प्रमुख जानकारियां हमें मिली। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, कई बार पूछ लिया जाता है मानचित्र में, कोलंबो कहां स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। अब बात करते हैं हम इस क्षेत्र की, इसका नाम है जापान। जापान प्रमुखतः वैसे तो बहुत सारे द्वीपों पर बसा हुआ है, लेकिन इसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं। पहला द्वीप है होक्काइडो, होक्काइडो द्वीप। दूसरा है होन्शु द्वीप। इसके बाद में शिकोकू, और अंतिम चौथा द्वीप है क्यूशु। 4 द्वीपों पर जापान बसा हुआ है। हिरोशिमा शिकोकू द्वीप पर है, और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है, जहां पर यूएसए ने या अमेरिका ने परमाणु बम गिरवाए थे। ये पड़ते हैं जापान के अंतर्गत। बात करते हैं इंडोनेशिया की। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का चौथा देश, जिसका नाम है इंडोनेशिया। ये 13,000 द्वीपों पर बसा हुआ प्रदेश है। इसमें 6,000 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है, 7,000 द्वीपों पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। यह है विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा एशिया के 2 देशों से होकर गुजरती है, एक मालदीव और दूसरा इंडोनेशिया। यहां पर द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीप समूहों को कहा जाता है फिलीपींस, फिलिपाइन द्वीप या फिलीपींस। फिलीपींस कहा जाता है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहां भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जहां तक मेरा मानना है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे हम, कुछ प्रमुख स्थानों के नाम ही हम देखना चाहते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ स्थित है। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
अब मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन किया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विक्टोरिया डेजर्ट में पाई जाने वाली सोने की खानों के नाम कालगुरली और पुलगारडी। काफी बच्चों ने इनके आंसर भी दिए। अच्छा लगा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो, क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे हैं। आज का क्वेश्चन, स्कैंडिनेवियाई देशों में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, इनके अलावा पांचवें देश का नाम बताइए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इनके अलावा पांचवें देश का नाम बताइए जो स्कैंडिनेवियाई देश कहलाता है। कई बार मैं बता चुका हूं। आशा करता हूं आपको ये मानचित्र बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि एशिया मानचित्र में कई बार पढ़ा चुका हूं। विश्व मानचित्र पढ़ाया था तब भी आपको बताया था। धन्यवाद।